हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए तो फिर चर्चा करने वाले हैं सहायक शिक्षक जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है छत्तीसगढ़ में, उसकी आगे की प्रक्रिया क्या क्या होने वाली है और कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमको जाननी चाहिए और जो ज्यादातर लोगों के क्वेश्चन है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो ये होगी कि आप सबको पता होगा कि सहायक शिक्षक में डीएड और बीएड दोनों को ज्वाइनिंग मिली है। जो जितने भी लोगों ने ज्वाइन कर लिया उन सबको बहुत बहुत बधाई, आज की डेट में ज्वाइनिंग करने वाले हैं। तो उनके ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि एक विशेष लाइन लिखकर ज्वाइनिंग दिया गया है, जैसा कि आप सबको पता था। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि अगर ज्वाइनिंग देते भी हैं बीएड वालों को तो एक लाइन लिखकर ज्वाइनिंग दिया जाएगा कि उनकी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है या उनकी जो ज्वाइनिंग है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। तो वो लाइन लिखा गया है। तो इस लाइन से क्या आगे कुछ संभावनाएं बनती है उनके ज्वाइनिंग को लेकर या उनकी नियुक्ति को लेकर, इनके ऊपर चर्चा करेंगे आगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो तीसरी सूची है, ज्यादातर लोगों का अब ये क्वेश्चन है कि क्या तीसरी सूची आने की संभावना है। अगर तीसरी सूची आएगी या और भी सूची आएगी तो उनमें कितने नंबर तक के लोगों का सिलेक्शन होने का उम्मीद कर सकते हैं या जो कट ऑफ रैंक है वो कितना जा सकता है। तो इनके ऊपर एक चर्चा करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि जो आचार संहिता की बात है, आचार संहिता भी लगने वाला है, आप सबको पता है ना। तो क्या उसमें आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया या आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगे चल सकती है या वो पूरी तरह से रुक जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ज्यादातर लोगों के मन में अभी ये डाउट चल रही है और ज्यादातर लोग ये जानना चाह रहे हैं। तो चलिए तो फिर इन सभी पॉइंट्स के ऊपर एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे तो कल के डेट में आप सबको पता होगा कि 25 तारीख को सहायक शिक्षक के जो पहली सूची वाले थे उनको ज्वाइनिंग लेटर या नियुक्ति पत्र मिल गया है। तो जितने भी लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिला है उन सबको बहुत बहुत बधाई, चाहे वो डीएड वाले हो या बीएड वाले हो। अभी आजकल में उन लोग अभी अपना स्कूल ज्वाइन करने वाले हैं। तो इसके बाद अब आगे ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो लाइन डली हुई है वहां पर ज्वाइनिंग लेटर में उनके कि इनकी जो ज्वाइनिंग होगी है ना, वो हाई कोर्ट के फाइनल निर्णय के ऊपर होगा। क्या उसके ऊपर कुछ होने का अब संभावना है? तो देखिए, जहां तक हम संभावना की बात करें तो जब तक किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, जब तक नियुक्ति नहीं मिला है, वो उसमें और ज्वाइनिंग मिल जाने या नौकरी उसको दे देने में दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। देखो, अब बात हाई कोर्ट के लिए ये हो गई है। पहले तो यह था कि किसी को नौकरी देने वाली बात थी, अब किसी को नौकरी से निकालने वाली बात है। तो यहां पर ये जो चीजें हैं वो हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसको थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। याद रखिएगा कि ज्वाइनिंग देने के बाद निरस्त उनके ज्वाइनिंग को नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट जो कहना है कि हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के ऊपर रहेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी है अलग अलग राज्यों में कि ज्वाइनिंग देने के बाद भी कुछ स्पेशल रीजन से उनकी ज्वाइनिंग को निरस्त किया गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो जिनकी ज्वाइनिंग होगी अब उनको निरस्त नहीं किया जा सकता। फाइनली जो बातें होंगी वो हाई कोर्ट के निर्णय के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। बाकी अगर हम थोड़ा सा झुकाव की बात करें तो नियुक्ति जब मिल गई बीएड वालों को तो थोड़ा सा जो झुकाव था उनके पक्ष में हो गया, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बोला, नौकरी देना और नौकरी से निकालना दोनों में खासे डिफरेंसेस होते हैं। पहले जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिली थी हाई कोर्ट के लिए अगर निर्णय लेते हाई कोर्ट तो थोड़ा सा आसान था, क्योंकि वहां पर उसको ज्वाइनिंग देने वाली बात थी, किसी को नौकरी देने वाली बात थी। अब नौकरी से निकालने वाली बात होगी। फिलहाल हम देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अगर हम क्या होनी चाहिए के ऊपर चर्चा करें तो देखिए, क्या होनी चाहिए के ऊपर हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होनी चाहिए को तो ना अभी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर पाया है अच्छे से। क्योंकि पहले तो उसने बोल दिया कि बीएड वालों बहुत सारे अपने डिसीजन में, निर्णय में कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, और दूसरी जब छत्तीसगढ़ वाले जब गए तो ये बोल दिया कि प्रक्रिया में भाग ले सकते, इवन ये भी बोल दिया कि ज्वाइनिंग दे सकते हैं ये चीजें लिखकर। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विभाग, सरकार कोई भी ये डिसाइड अभी नहीं कर पाए हैं कि क्या होनी चाहिए, तो हम इस पर नहीं कर सकते किसी भी तरह से। बाकी जो भी हो वो देखना होगा कि हाई कोर्ट क्या मानता है अब ज्वाइनिंग प्रक्रिया मिल जाने के बाद बीएड वालों को। बाकी वो जो भी होगा समय के साथ पता चल ही जाएगा। आगे हम चर्चा कर लेते हैं कि जो आगे की सूची आने वाली, देखिए कई लोगों के मन में अभी भी डाउट है कि तीसरी सूची भी आएगी कि नहीं आएगी, या और भी सूची आएगी सहायक शिक्षक में कि नहीं। देखो, हम व्याख्याता की अगर बात करें तो व्याख्याता में तो बहुत कम पोस्ट है, 200-400 के आसपास ही पोस्ट है। तो उसमें भी हमको 3 सूची देखने को मिल गई है ना। सहायक शिक्षक पोस्ट में भी हमको 3 सूची अभी तक देखने को मिल गया है। तो सहायक शिक्षक में तो कोई डाउट नहीं है कि हमको एटलीस्ट 4 से 5 लिस्ट, जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा किया था कि एटलीस्ट हम ना 5 सूची तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं अभी। ठीक है, चाहे वो आचार संहिता से या चुनाव से पहले भले ना संभव हो पाए, चुनाव के बाद उसकी प्रक्रिया को आगे किया जाएगा, लेकिन जो भी पोस्ट बचेंगे उनके लिए 4-5 और उनसे आगे की भी सूची निकालना पड़ेगा विभाग को, बशर्ते आप लोगों को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा जितने भी नीचे रैंक वाले कैंडिडेट्स हैं। अगर
चीजें आचार संहिता में रुक जाती है तो आप लोगों को विभाग से कांटेक्ट में रहना पड़ेगा कि जो भी पोस्ट है उस पर आगे की प्रक्रिया करे जाए, जितने भी लिस्ट निकालने पड़े। ठीक है, देखिए जो अभी लिस्ट आया है सहायक शिक्षक का, पहली सूची में जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है लगभग आप देखेंगे तो 2400 के आसपास लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जितने भी पोस्ट थे लगभग सिर्फ आधे, है ना, या आधे से भी कम लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है। आधे से भी ज्यादा लोग अभी बचे हैं अगले चरण के लिए। अभी द्वितीय चरण का भी काउंसलिंग हो रहा है, आप लोगों को पता होगा। तो द्वितीय चरण में भी बहुत सारे लोग अपात्र होंगे, अनुपस्थित होंगे। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षक पोस्ट में ज्वाइन करने के कारण ही पहली लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट में इतनी सारे नीचे रैंक हमको देखने को मिले थे। तो सेम प्रक्रिया हमको यहां भी देखने को मिलेगा दूसरी लिस्ट में भी। अच्छा, और जो 2400 जिन लोगों का लिस्ट आया है ज्वाइनिंग लिस्ट कल के डेट में, उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स अभी भी हैं जिनका शिक्षक पोस्ट में चयन हो गया था और उन लोगों ने वेरिफिकेशन कराया था सहायक शिक्षक का भी। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स यहाँ इस सूची में भी है, 2400 वाले सूची में, जो कल जिनको नियुक्ति पत्र मिला उसमें, जो ऑलरेडी शिक्षक पोस्ट में ज्वाइन थे। तो इन लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, है ना, तो इनका पोस्ट कहां जाएगा, नॉट ज्वाइन में जाएगा। और नॉट ज्वाइन को जुड़वाने के लिए आप लोगों को विभाग से संपर्क करना पड़ेगा, आवेदन निवेदन करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली भर्ती में नॉट ज्वाइन को नहीं जोड़ा जा रहा था और काफी निवेदन करने के बाद भी पूरी तरह से उसका स्पष्ट जानकारी नहीं था। तो इसके लिए आपको विभाग के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, अपना जो बातें हैं उनको प्रॉपर वे में रखना पड़ेगा कि भाई जितने भी नॉट ज्वाइन पोस्ट है, अनुपस्थित पोस्ट है, अपात्र पोस्ट है, उसको जोड़कर अगली सूची में लाया जाए। तो अगर हम बात करें कि क्या कितने रैंक तक की संभावना बनती है, तो देखो हम अभी ज्यादा डेटा बेस्ड बात न करके एक अनुमानित बात करते हैं अगर, तो लगभग हम अगली सूची के लिए, तीसरी सूची के लिए जनरल ओबीसी में लगभग 3400-3500 रैंक तक की उम्मीद कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें एससी और एसटी का, तो एससी एसटी में भी लगभग अभी 5,500 तक रैंक वालों को भी देखने को मिला है। हमको 7000 रैंक तक, 7000 रैंक तक के लोगों को देखने को मिल सकता है तीसरी सूची की अगर हम बात करें तो। एसटी में भी लगभग 60+1000 रैंक वालों का हमको देखने को मिला। देखो जहां तक बात है एसटी वालों का, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो एसटी के हैं उनमें अभी भी ये क्वेश्चन था, शुरू में ये बातें हो रही थी, जितने भी योग्य कैंडिडेट है ना एसटी का, उनका सिलेक्शन होने का संभावना रहेगा। तो देखिए अभी भी संभावना है, वो जो सिनेरियो है वो बनने वाला है, बस थोड़ा सा पैसेंस रखिए आप लोग। 40 मार्क्स मिनिमम अगर हम बात करें, जिनका 40+ नंबर है वो तो सेफ जोन में है अभी की स्थिति में, बाकी उनसे भी और नीचे रैंक तक जाएगी अभी एसटी में। तो 35 to 40 तक के रैंक वालों का भी सिलेक्शन लास्ट तक होने को है एसटी में। तो अभी भी ऐसा स्थिति में ना रहे कि हमारा आएगा कि नहीं आएगा, अभी काफी लोगों का सिलेक्शन होना है नीचे रैंक तक। जैसे कि आप सबको पता है कि ऑलरेडी शिक्षक पोस्ट में जो चयनित जो कैंडिडेट है वो और सहायक शिक्षक वाले कैंडिडेट लगभग ज्यादातर कैंडिडेट सेम है। तो बहुत सारे पोस्ट अभी बचेंगे। ओबीसी जनरल में 4000+ रैंक तक की भी जाने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है आखिरी सूची तक। तो अभी भी ऐसा डाउट में या परेशान होने वाली स्थिति में ना रहे कि क्या होगा, हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। उम्मीद से कहीं ज्यादा नंबर या रैंक तक हमको आखिरी सूची तक सिलेक्शन देखने को मिलेगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो एक चीजें हो गई कि भाई आखिरी सूची तक कितने रैंक तक क्या होगा और कितने रैंक अगर कितने सूची आने की संभावना है। उम्मीद हम करते हैं कि मिनिमम 5 सूची तो हमको देखने को मिले, 4-5, उनसे भी और एक्स्ट्रा सूची देखने को मिल सकती है, हो सके तो चुनाव के बाद भी। चलिए अब हम लास्ट में डिस्कस करते हैं कि आचार संहिता लगने वाला है, आप सबको पता है अक्टूबर के सेकेंड वीक के आसपास। तो आचार संहिता में की जो प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया या ज्वाइनिंग प्रक्रिया, वो क्या संभव हो पाएगी या वो पूरी तरह से उनका संभावना नहीं है। तो देखो आचार संहिता का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो कुछ नई चीजें होती है, नया, जिसके लिए नया बजट लाना पड़े, है ना, या नया कोई शासन को वित्तीय भार उठाना पड़े, ऐसा कोई चीजें ना आचार संहिता में नहीं होता। बाकी जिसकी प्रक्रिया ऑलरेडी चालू हो गई है या जिसके लिए ऑलरेडी बजट जारी करे जा चुके हैं, है ना, और जो भी प्रक्रिया चल रही है उसको पूरा किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज्वाइनिंग भी दिए जा सकते हैं, प्रक्रिया चालू भी रखा जा सकता है, बशर्ते ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, विभाग के ऊपर और शासन के मंशा के ऊपर कि वो क्या करना चाह रहे हैं इस स्थिति में या आचार संहिता की स्थिति में, ठीक है। अगर विभाग चाहे तो प्रक्रिया आगे किया जा सकता है और नियुक्ति भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो चीजें इस तरह से चलेगी, बाकी सारी चीजें डिपेंड करेगा विभाग के ऊपर कि वो क्या करते हैं। उम्मीद ये करते हैं कि जो भी प्रक्रिया है अपना भर्ती वाला वो एटलीस्ट जारी रहे और उसको कंप्लीट किया जाए जैसा संभव हो सके, है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा चीजें संभव हो सके वो विभाग के द्वारा किया जाए।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो जिस पर चर्चा करना था और जो ज्यादातर कैंडिडेट्स के क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करते हैं कि आगे हमको और भी सारी चीजें जल्दी से जल्दी देखने को मिले और सहायक शिक्षक में हमको काफी नीचे रैंक तक, जितना हम एक्सपेक्ट नहीं किए हैं उतने रैंक तक भी आपको सिलेक्शन देखने को मिले लास्ट सूची तक। चलिए तो फिर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल में न्यू है और भर्ती से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव अपडेट्स जानना चाह रहे हैं, स्पेशली अगर आने वाली जो भर्ती है उनका प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आने वाली भर्तियों का बहुत ही अच्छे से आप लोगों को तैयारी करवाएंगे शिक्षक, सहायक शिक्षक और स्पेशली इंग्लिश के लेक्चरर की जो पोस्ट है उनका। तो उनके लिए हमारे चैनल से आप जुड़िए और आगे हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।